हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आजकल जो है घटनाएं हो रही हैं उनके अनुसार पहले तो वो हो गई कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, और अब जो है जो हुई इसका जवाब भी आगे देंगे। इससे पहले हम गए थे स्कूटी लाने के लिए, फिर हमें इधर नेहरू नगर में काम था, हम यहाँ आ गए और इसके बाद जो है हम फाटक पर गए, फाटक बंद हो गया। और अब हम यहाँ पर गए हैं कुछ मम्मी के लिए सिलाई के लिए कपड़े लाने के लिए, जिसमें से कुछ ज़रूरत के थे ना वो लेके आए। जैसे कि गुणा आता है, अब इसको तो पता नहीं आप लोग क्या कहते होंगे। हमारे यहाँ तो जो राजस्थानी ड्रेस सिलते हैं ना, इसके अंदर एक बिल्कुल किनारी जैसा पतला सा एक प्लेन कपड़ा लगाया जाता है, जो आपको बताऊंगी। तो उसको हम तो गुणा बोलते हैं, बाकी हिंदी विंदी में क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता। तो दोस्तों अपना व्लॉग शुरू हो चुका है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले अपने दोस्तों में 1, 2 या फिर 3 में ये व्लॉग आप जो है शेयर कर दीजिए। और यहाँ पर आपको जो कपड़े दिख रहे हैं ना, ये पोटली वाले कपड़े हैं, मतलब इसको तोल पे दिया जाता है। और इसके बाद हम प्रेस लेने आ गए हैं यहाँ पर। मशीन के साथ ही मम्मी ने बोला था कि प्रेस ले लेना, और उस दिन मैं प्रेस आयरन इस्त्री जो भी कहते हैं वो भूल गई थी, इसलिए आज खरीदने आई हूँ। बढ़िया बढ़िया आया प्रेस कदे भी भविष्य मैंने कदे भी खराब है रिपेयरिंग वाला 20 साल बासी आओ तो पता लग गया। मैंने खाली कितने की है जो ये चलेगी कैसे? ज्यादा भारी नहीं, इससे थोड़ी छोटी नहीं आती। इससे छोटी बात है आएगी एक में आएगी। ये चलेगी कैसे? छोटी आएगी एक आएगी। ये कितने की आएगी? एबीसी प्रेस बता रही है 1300 की। ये जमाना इतनी तेज है। प्रेस इस्त्री या आयरन कुछ भी कहो, जो भी है मैं हमने ली नहीं, क्योंकि मम्मा ने कहा था 700-800 तक आती है वो लानी है, तो इन्होंने कहा एकता वाली इतने में आ जाएगी। और ये काफ़ी भारी थी, 1300 की थी। और तेजस जो है फुटबॉल के लिए लड़ाई कर रहा है। यहाँ पर इसने एक दुकान देख ली, वहाँ से बोला फुटबॉल लेनी है, और मैंने कहा मैं कल लेके आऊँगी वो चौराहे वाले हैंडलूम से, तो इसलिए थोड़ा सा उदास हो गया है। और इसके बाद इसको तो हॉस्पिटल के लिए ही मैं साथ लेकर गई हूँ, क्योंकि इसकी नाक में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, नाक सूज भी गई है और 3-4 दिन से जलन हो रही है अंदर से। मुझे लगता है कोई फुंसी वगैरह कुछ हो गई है, तो इसलिए लेके गई थी। जाते टाइम हम हॉस्पिटल उधर गए तो डॉक्टर ड्यूटी पे गए हुए थे, और हॉस्पिटल में हमने दिखाना थोड़ा ठीक नहीं समझा, क्योंकि वहाँ पर जो है ना लंबी लाइन लगती है। पहले वो क्या कहते हैं जो स्लिप कटानी होती है उसके लिए भी लाइन, उसके बाद डॉक्टर के पास लाइन, उसके बाद पता नहीं क्या क्या। तो हमने सोचा घर में लाते हैं, लेकिन घर पर थे नहीं, तो वापस आते वक्त डॉक्टर से तेजस को दिखाना है। तो आज मार्केट वाले कामों की इतनी ज़्यादा भागदौड़ थी। पहले स्कूटी ठीक करने दी हुई थी वो लेकर आए, फिर नेहरू नगर में कोई फ़ोटोकॉपी करवाने गए, उसके बाद हम गए थे कॉस्मेटिक दुकान पर, और फिर गए थे कुछ साड़ी का सामान लेने के लिए, जैसे स्कार्फ वगैरह ये भी लिए थे साथ में, और फिर कोई मोती मणियाँ लिए थे दिव्या के लिए। क्या ये क्या कर रहा है मम्मा? वही लगा रहा, दर्द क्यों नहीं हो रहा? मेरी भी लगवाएगी? वो बाद में बच्चा इसलिए नहीं होता। मेरी को लगाएगी? नहीं बोल दूँ डर लगा नहीं? नहीं। स्विच डर लगता है? कितनी बड़ी सुई लगेगी? जितनी बड़ी भैंस के लगती है ना। कितनी लगती है? इतनी इतनी नहीं छोटी इतनी। ओह माय गॉड, कितना सारा खून निकालते हो ये। कौन क्यों निकाले? दवाई डालते। इतनी सारी दवाई एक बज के अंदर। और सुई के आगे वाला पार्ट कितना मोटा होता है? पतला पतला इतना सा चलेगा तो बात है ना, वरना मैं बहुत ज़्यादा मोटा होगा। सर हमारी बारी है क्या? हम तो वेट कर करके थक गए हैं, टाइम हुआ 8:45। क्या हुआ कि डॉक्टर ने सब जो है शिशुओं को चेक कर लिया। तो सुनिए, जो बिना पहनने के लोटे हैं ना, जो इधर उधर लुढ़क रहे हैं, उनके मैं साथ हूँ, और उनको एक बात कहना चाहती हूँ कि जो आप कहें वही सही है। अगर आप कह रहे हैं कि हाथी उड़ता है, तो हाँ बिल्कुल उड़ता है। सुबह मेरे घर के आगे भी तार के ऊपर बैठा था, बिल्कुल सही है। जो आप कहें वो सही है। अरे यहाँ पर 9:30 बज चुकी है, अब हम घर जाएंगे दवाई लेकर। दिख रहा था जो हमारा, दिख नहीं रहा इधर से। वेट करते करते, सारे बाजार के काम करते करते बज गई है 9:30। अब घर पहुंचते 10 बजेगी, और बहुत सारे काम बड़े बाकी बहुत सारे।
तो और इसके बाद डॉक्टर को काफ़ी लेट दिखाने के बाद हम यहाँ मेडिकल पर आए हैं। मुझे लगा मेडिकल बंद हो गया होगा, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ और दवाई भी काफ़ी हो गई। मुझे तो लगा था एक फुंसी ही है, लेकिन शायद फुंसी काफ़ी 4-5 दिनों से है, तो थोड़ी जो है ज़्यादा हो गई है। और अब तेजस को बोला है कोई ठंडी चीज़ नहीं खानी है और आइसक्रीम नहीं खानी है। और फिर जो है वो डॉक्टर ने ऐसा बोला ना, वो तेजस ने सुना नहीं। मैंने फिर जो है डॉक्टर को दोबारा बोला कि इसको सुना के बोलो, तो उन्होंने कहा आइसक्रीम नहीं खानी है, ठंडी चीज़ नहीं खानी है, और अगर ये तू करता है और वापस तेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर आपको जो है भैंस वाली बड़ी वाली सुई लगेगी, वो भी पेट के अंदर। और जब उन्होंने बोला ना कि भैंस वाली बड़ी वाली सुई लगेगी पेट के अंदर, तो वो भी उसने नहीं सुना। और बाद में बाहर आके मैंने बोला ना, तब जाके मतलब काफ़ी घबरा गया था कि ना अब तो मैं ध्यान रखूँगा, जब तक ठीक नहीं होऊंगा तब तक कुछ भी ठंडा नहीं खाऊंगा। तो इस तरह मतलब बच्चों को दवाई देने के लिए और उन्हें ठीक करने के लिए थोड़ा डॉक्टर से थोड़ा सा डराना पड़ता है, ज़्यादा नहीं, तभी जाके जो है वो दवाई फिर काम आती है, वरना बच्चे इतने आसानी से नहीं लेते हैं। वैसे तो जो है नहीं लेते हैं तो फिर डांट डूट के लगा दे ही देते हैं, लेकिन अगर खुशी खुशी दिलानी हो तो फिर यही उपाय है। क्या आप भी ये उपाय कभी करते हैं, बताइएगा ज़रूर। या फिर आप दवाई देने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं बच्चों के लिए, वो आप बता सकते हैं, क्योंकि शेयर करेंगे ना तो क्या पता कोई टिप्स भी आ जाए इसमें। और अच्छा लगता है कि नॉर्मल जो बातें होती हैं वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं ना, तो पता चलता है कि आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम आप और हम कितने एक जैसे। इसके बाद मम्मी के लिए यहाँ से कुछ और लेने आ गई थी, जैसे मैचिंग की गड्डियाँ और मशीन की सुइयाँ वगैरह, वो ली। ये तो ली तब तक काफ़ी देर हो गई थी। और यहाँ पर ये जो है ममार्थ का कुछ और आया है, लेकिन आज क्या आया आप देखिएगा। ये जो चीज़ आई है ना, ये ट्यूशन वाले सर ने कहा कि है ना फीस भरनी थी, वो हमेशा 1 तारीख को है ना, सब बच्चे 1 तारीख को भरते, तो हमें भी भर देंगे। नंबर ले आने, कल नंबर ले आना। नंबर मैं आज लिया ही। हाँ है क्या लिखा होगा नेम। ये तो है फेस वॉश। फेस वॉश, ये कौन सा है इस बार? एलोवेरा। ये है जेल है। तो मेरे पास मैसेज आया, तब आया था कि फेस वॉश एंड 1 अदर, इस तरह आया था। तो फेस वॉश की तो ज़रूरत थी, क्योंकि पिछले महीने जो आया था वो मैंने किसी को दे दिया और घर पर तो जो था वो बहुत पुराना था। लेकिन ये दूसरा जो है ना, ये एलोवेरा जेल इतना बड़ा आ गया और वो फेस वॉश एलोवेरा का है, तो अब इतने बड़े से क्या करते हैं पता नहीं। तो इसको पूरा इसके बारे में पहले स्टडी करेंगे और फिर ही आपके लिए वीडियो बनाएंगे। ऐसे नहीं है कि जो मन में आया वो बोल के बना दे। और इधर गुना और तूने मंगाई गट्टी, बढ़ के मंगाई तार, तो मैं गई नहीं उधर, बाकी सब ले आई करना उधर। मशीन की सुइयां भी डब्बी हाथ ही को नहीं, तो मैं क्योंकि नहीं अचानक टूट गई नहीं, संभाल रहा कि मंठा बोल आ चेन बाकी वो है सिलाई को संभाल तो पूरा ही तो जो स्कार्फ लाई थी वो मेरा नहीं था, और जो मीठी वाली मावे वाली कचौरी लाई थी ना, वो हम अपने चारों के लिए एक ही ले आए थे, क्योंकि हमें पता था कि इतना मीठा कोई नहीं खाएगा। और सच बताएं, चारों नहीं, थोड़ी थोड़ी एक में से ले ली थी, इतनी भाई थी। और फिर हम ये जो लेके आए वाइट ऑन, तो इसलिए लाएँ कि कभी अचानक कहीं जाना हो तो थोड़ी सी लगा लें, और ये ड्राई भी होती है। और ये है अपने नाक के ऊपर ब्लैक हेड्स हटाते हैं ना, उसके लिए स्ट्रिप है, मतलब जो काले काले छोटे छोटे जो ऐसे खड्डे से बन जाते हैं ना, वो हम इससे उतार सकते हैं। ये 20 रुपये की एक स्ट्रिप आती है, और अपना नाक और गाल पे कहीं पे भी हो ना, तो एक बार तो साफ़ हो जाती है। और कैसे लगाते हैं इसको, क्या करते हैं, पहले स्किन को भिगो देते हैं, भिगोने के बाद इस स्ट्रिप को ऊपर लगा देते हैं। आप चाहें तो दो टुकड़े करके अलग अलग भी लगा सकते हैं। फिर 15 मिनट रखनी है और फिर सुखा लेनी है। सूखने के बाद इसको उतार देना है, और आपके पूरे जो काले काले ब्लैक हेड्स हो रखे होते हैं, ब्लैक हेड्स, वो जो है निकल जाएंगे। और इससे स्किन काफ़ी जो है जमा रहती है और ग्लो करती है, मतलब क्योंकि जो मैल वगैरह अंदर फंस जाता है ना अपने इन
रूम छिद्रों के अंदर तो वो वाले जो निकल जाते हैं। बाकी ये लाई हूँ ब्यूटी ब्लेंडर, ये भी किसी की ज़रूरत थी उनके लिए लाई। और शैम्पू और कंडीशनर हमने 1 साल बाद पहली बार ख़रीदा। मुझे लगा मैंने दोनों ही पैंटीन के लिए, लेकिन दोनों ही अलग अलग आ गए, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। और अब तेजस के दवाई की बारी है। ज़्यादा नाटक नहीं किए, बीच में काफ़ी भाषण दिया कि इस आदमी को परेशान करते हो, तुम लोगों को बुरा नहीं लगता क्या, इस तरह के काफ़ी भाषण दिए थे। तो वो तो आया नहीं इसमें, लेकिन दवाई ले लेता है भाषण देते देते ही, इतना भी बुरा नहीं है। बोलने की आदत है, जुबान जो है किचर किचर चप्पड़ 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 चलती रहती है और चलते चलते जो काम करना होता है वो कर देता है। सारी दवाई ले ली बिल्कुल, जो है वो कहते हैं थो 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 थुत की ना मतलब लग जाती है। पहली बार देखी मैंने तो। हाँ जी, तो प्यारे प्यारे दोस्तों, सारा सामान एक तरफ रखते हैं और फिर खाते हैं खाना और फिर सोना है, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। और आप अब तक वीडियो लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए, और वीडियो के लाइक्स बहुत अच्छे आते हैं। और वीडियो को शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल माई डियर फ्रेंड।